फीमेल सीईओ को ट्रैश कैन में एक यूएसबी मिली। क्यूरियस होकर उसने उठाया और देखा क्या है उसमें। जैसे ही उसने यूएसबी खोली तो देखा उसमें एक ऐसा एआई डिजाइन था जो अमेरिका से भी 10 साल आगे था। उसने सोचा अगर इस डिजाइन को अपनी कंपनी में अप्लाई कर लिया तो वो 1 साल में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीईओ खुद उस आदमी के घर पहुंच गई जिसने ये एआई प्रोजेक्ट डिजाइन किया था उसे अपनी कंपनी में रिक्रूट करने के लिए। वो उसके घर 2 डिशेस हाथ में लेकर पहुंची। बातचीत के दौरान उसे पता चला उस आदमी की लाइफ कितनी मुश्किलों से भरी थी। वो एक टाइम पर बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर था, लेकिन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का साथ देने के लिए उसने नौकरी छोड़ दी थी। शादी से पहले घर चलाने के लिए वो सुबह से रात तक टेकआउट डिलीवरी करता था, फिर भी वो पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। हर डिलीवरी के बाद वो सूट पहनकर बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करता, लेकिन उसकी किस्मत हर बार धोखा देती। एक दिन उसे एक अच्छी लोकल कंपनी मिली, लेकिन हायरिंग मैनेजर ने उसे टू ओल्ड कहकर रिजेक्ट कर दिया और उसकी महीनों की मेहनत से बनी डिजाइन फाइल्स को डस्टबिन में फेंक दिया। डिसहार्टेंड होकर वो फिर से डिलीवरी करने लगा। इत्तेफाक से हॉलवे में उसकी टक्कर फीमेल सीईओ से हो गई। उस सीईओ को दुनिया भर से टैलेंटेड लोग हायर करने का शौक था, लेकिन उसे कभी असली टैलेंट नहीं मिला। उस दिन उसे वही यूएसबी ट्रैश कैन में मिली। डिजाइन देखकर उसने फौरन अपने असिस्टेंट से कहा, इसका डिजाइनर कौन है पता करो। रिसर्च के बाद पता चला कि वो आदमी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम था, लेकिन उसकी उम्र की वजह से उसकी पिछली कंपनी ने न सिर्फ उसका काम चुराया बल्कि उसे निकाल भी दिया। जॉब जाने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया। ऊपर से बैंक की लोन रिमाइंडर्स आने लगी। उसकी बीवी और बेटा उससे गोल्ड ब्रेसलेट और नए फोन की डिमांड करने लगे। जिंदगी इतनी हैवी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन उसने खाना बनाया और बीवी बेटे का इंतजार किया। जैसे ही वो घर आए गुस्से से भरे थे क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे। बेटे ने टेबल पलट दी। वो आदमी भी गुस्से में आ गया, लेकिन खुद को रोका। फिर उसने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से टेकआउट दे रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। बीच में ही उसकी बीवी ने बोल दिया, आई वांट अ डिवोर्स। उसने एकदम साफ देख लिया कि जब तक वो पैसे कमा रहा था तब तक वो सिर्फ एक कैश मशीन था। सबसे छोड़कर चले गए, अब वह अकेला रह चुका था। तभी ये फीमेल सीईओ उसकी जिंदगी में पार्ट 2 के लिए कॉमर्स में सीईओ